सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जाट आरक्षण दंगों के लिए पूरी भाजपा सरकार के साथ सीएमओ कार्यालय तक जिम्मेदार है। सरकार के आदेश पर पुलिस 3 दिन तक रोहतक व झज्जर से गायब हो गई थी। पुलिस को गायब होने के आदेश सरकार ने दिए थे। वे आज यहां जाटव धर्मशाला में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए थे। यहां आकर सांसद ने सर्वप्रथम अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाद में जाटव धर्मशाला में मौजूद लोगों को बाबा साहेब के जीवन से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की खूबसूरती बाबा साहेब की देन है। इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा व कांग्रेस के बीच मुकाबला बताया और जेजेपी व आप गठबंधन को दौड़ से बाहर बताया। सांसद ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में रोहतक, झज्जर, हिसार व पंचकुला बारी बारी जला है और सरकार तमाशाबीन बनी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा घमंड के घोड़े पर सवार रहती है। उनकी शैली कोई देश चलाने वाली नहीं है। भाजपा केवल झूठ और फूट की राजनीति करती है। उन्होंने दावा किया कि वे रोहतक सीट से पहले की तुलना में अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। दीपेंद्र ने कहा कि बाड़सा में बनने वाले एम्स 2 में उनकी सरकार के दौरान 11 अस्पताल मंजूर किए गए थे, मगर वर्तमान सरकार ने एक ही अस्पताल बनाया। वर्तमान सरकार ने यहाँ और अस्पताल बनाने की बात को नामंजूर कर दिया था, मगर झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने इस बात को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया तो भाजपा को उनकी बात सुननी पड़ी। कि ये भाजपा की सरकार तीन दिन तक कहीं पुलिस दिखाई नहीं दे रही। थानों से दोबारा से शुरू करें। ये बड़े दुख की बात है। भाजपा की सरकार 3 दिन तक पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी। थानों से पुलिस को गायब होने के आदेश दिए गए। प्रकाश सिंह कमेटी की इन्होंने खुद गठित करी, जिसमें ये साफ आ गया कि बीजेपी के सांसदों ने और कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए और बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से विफल थी। मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसके लिए जिम्मेदार है। ये प्रकाश सिंह कमेटी ने 600 पेज की रिपोर्ट में लिख दिया। उन्होंने सारी बात तथ्यों को देखने के बाद अपनी विफलता किसी दूसरे के ऊपर मढ़ने की कोशिश है। मैं पूछना चाहता हूँ 3 दिन तक पुलिस कहाँ थी? प्रकाश सिंह कमेटी ने क्यों मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम लिया, सारी बीजेपी के नेताओं का नाम लिया? और हिसार किसने जलाया, पंचकुला किसने दिलवाया, वो किसकी विफलता थी? बड़े मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है कि जब हम काम की बात पूछते हैं इनसे, बीजेपी से मैं रिपोर्ट कार्ड लेके काम की बात पूछता हूँ कि भाई आपके कार्यकाल में कितने काम हुए, रोहतक के भविष्य के लोग आपने क्या किया, तो मगर उनका जवाब जो है ये इस तरीके से जो है झूठ से जवाब देते हैं। झूठ की और फूट की सरकार है। झूठ की फूट की राजनीति का अंत हम रोहतक में करेंगे। सर एक ऐसे सर ये मैं समझता हूँ भाजपा की यही रणनीति रहती है। मैंने कहा झूठ की और फूट की राजनीति की रणनीति रहती है। ये भाईचारा को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के प्रयास करते हैं लोग, और हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। तोड़ने की राजनीति का जवाब हम जोड़ने की राजनीति से देंगे। इनकी जो झूठ की राजनीति का जवाब हम अपने किए गए कामों से धरातल पे और आने वाले समय में अपने करने वाले संकल्प से देंगे। और मैं समझता हूँ कि रोहतक से इस झूठ और फूट की राजनीति का अंत करके हम लोगों को दिखाएंगे। जहाँ तक संसद की बात है, मैं जो हमारी लोकसभा स्पीकर हैं और जो हमारी सारे जो वरिष्ठ सांसद और मंत्रीगण जो कमेटी में हैं, लोकसभा की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्होंने जो मेरे को जो एक बेस्ट मौका दिया, सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया, तो मैं उनके लिए बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक विचारों की बात है, विचारधारा हमारी वैचारिक लड़ाई है, विचारधाराएँ अलग अलग हैं। और जहाँ तक मगर हरियाणा की बात है, यहाँ वैचारिक लड़ाई से भी जो है मैं समझता हूँ ऊपर एक बात है विफलता की। सरकार ने जो बहुत ही एक विफल सरकार रही है, वो केवल झूठ और फूट की राजनीति के आधार पर दोबारा सत्ता में आने के प्रयासों में है, जिसका उन जो है मैं समझता हूँ प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता। मुकाबला कैसा रहेगा वैसा? यहाँ से पिछली बार से ज़्यादा बड़े बहुमत से मत रहे। सर जो करनाल में छात्रों पर जो बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बात नहीं। बीजेपी की सरकार में अनगिनत बार लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, फौज की फायरिंग प्रदेश के अंदर देखी है। पहले 9 साल, इससे पहले ऐसी भी सरकार थी, 9 साल में एक लाठीचार्ज नहीं हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एक शांति और प्रेम के साथ सबको साथ बैठ के भाईचारे में सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए जो प्रदेश को आगे चलाने वाली जो शैली थी,
वो शैली भाजपा में कहीं दिखाई नहीं दी 5 साल के बाद भी। ये परिणाम है। और असंवेदनशीलता और अहंकार, ये जो लाठीचार्ज इस तरह से बर्बरता से हो रहे हैं, ये असंवेदनशीलता और घमंड दिखा रहा है सरकार का। ये घमंड के घोड़े पे सवार है लोग। इसको देखिए, मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में, हर सीट पे कांग्रेस भाजपा के बीच में मुकाबला है। स्थानीय पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई जो है लंबा चौड़ा मुकाबला। दीपेंद्र हुड्डा क्या मानते हैं, क्या स्थानीय विधायकों के कामकाज को लेकर दीपेंद्र हुड्डा बैकफुट पर हैं या पूरी तरह से जनता खुश है स्थानीय विधायकों के? स्थानीय विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं। उनने विपक्ष में रहते हुए भी लड़ाई लड़ी है, विधानसभा में हमारे इलाके के हकों की लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा एम्स का मामला, अभी हम भूले नहीं है। एम्स में 11 अस्पताल मंजूर हैं, 11 में से एक अस्पताल ही बना। और वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रख के काम शुरू करा दिया था, वो जब पूरा हुआ तो विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा और यहाँ के स्थानीय मंत्री ने कि भाई जो होना था हो गया, अब और कुछ नहीं है। जबकि 10 और अस्पताल, लगभग 9,500 करोड़ की लागत के 10 और अस्पताल यहाँ बनने बाकी हैं। उस समय हमारे विधायकों ने, गीता भुक्कल जी ने, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने अगर आवाज़ ना उठाई होती तो सरकार उन अस्पतालों को यहाँ से निरस्त करने की ताक में बैठी थी। ये साफ दिख गया था पूरे प्रदेश को और हमारे इलाके को। तो हमारे विधायकों ने पहरेदारी की, जो विपक्ष में आप पहरेदारी कर सकते हैं हितों की, अपने उन हितों की पहरेदारी में मैं बधाई देता हूँ गीता भुक्कल जी को, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी को। इनकी पहरेदारी की वजह से आज वो जो एम्स के जो बाकी 10 अस्पताल हैं वो ऑन द रिकॉर्ड सरकार ने माना कि भाई हम 5 साल नहीं बनवा पाए, आने वाले से हम मगर इसको हम निरस्त नहीं करते। आज हम सब मिलके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते और जो अम्बेडकर जी द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं, उन अधिकारों को छीनने का प्रयास, उन अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। संविधान को तार तार करने के प्रयास कर रही है। तो हम बीजेपी को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान की मूल भावना को हम तो 1 इंच भी नहीं बदलने देंगे। ये संविधान ही देश को एक सूत्र में पिरो के रख रहा है और इस संविधान की रक्षा के लिए हम सारी कुर्बानियां देंगे। इस अवसर पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल, राज सिंह जाखड़, पूर्व टैक्स कमिश्नर आजाद सिंह चाहार कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अनुपम हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।